अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत और निज़ामत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे थे फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना उबैदुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो काफ़ी देर से स्टेज पर तशरीफ़ फरमा थे और अभी वो मुझसे बोल के गए हैं कि चाय पीने के लिए जा रहा हूँ। बहुत देर से स्टेज पर बैठे हुए मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा टहल लूँ, चहलकदमी कर लूँ। और उनके अलावा स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जावेद साहब, जो इस वक्त मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को छोड़ने के लिए, उनको विदा करने के लिए गाड़ी तक गए हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी 1:25 की ट्रेन है बरहरवा से। और कमल घाटी के इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़
सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, तकरीबन 9 बजे मैं यहाँ पहुँचा और अपने मोहतरम दोस्त और भाई जनाब मुस्लिहुद्दीन के घर पे मैं रुका। और इस इलाक़े में जब भी मैं आता हूँ तो मैं उन्हीं के घर में ठहरता हूँ, रुकता हूँ। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है और वो ये रस्म चली आ रही है और अब तक। वहीं पर मौलाना अबुल कलाम सल्फ़ी साहब भी मौजूद थे, आए। जावेद साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए जो इस मदरसे के नाज़िम हैं, और बैठकर गुफ्तगू हुई कि किस टॉपिक पर बोला जाए, क्या गुफ्तगू की जाए। तो अबुल कलाम साहब से कहा गया कि आप रमज़ान का महीना आ रहा है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बोलें। और हमारे लिए ये मशवरा हुआ कि इल्म के ताल्लुक़ से, तालीम के ताल्लुक़ से, मुसलमानों में इल्म की कितनी ज़रूरत है उसके ताल्लुक़ से, और लड़कियों की तालीम के ताल्लुक़ से, लड़कों की तालीम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए, जो मौजूदा ज़माने की एक अहम ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं कुछ गुफ्तगू आपके सामने करूँगा। वो सब एक रस्मी बातें हैं कि कितनी देर बोलेंगे और कितनी देर आप सुनेंगे। ना मैं 4 घंटा बोल सकता हूँ और ना 4 घंटा आप बैठ सकते हैं, आपको तो सिर्फ बैठना है। और हमेशा याद रखिए कि लंबी तकरीरें कभी फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे लंबा अगर कोई खुतबा दिया है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा कोई खुतबा दिया है, तो उस खुतबे को हम कह सकते हैं खुतबे हज्जतुल विदा, जो आपने अरफात के मैदान में दिया था। आपने अपनी ऊँटनी कस्बा पर कजावा कसवाया और उसी ऊँटनी पर बैठकर आपने वो खुतबा दिया था। उस वक्त सुनने वालों की तादाद थी 1,44,000 या 1,24,000। कोई माइक नहीं था, चैनल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं थी। वो खुतबा आपने दिया था बग़ैर माइक के, बग़ैर मीडिया के सामने आए हुए, और वो खुतबा आज तक पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, और अल्लाह ताला ने नबी अकरम के उस खुतबे को पूरी दुनिया तक पहुंचा भी दिया। दिलों में खुलूस हो, लिल्लाहियत हो और दीन की खिदमत का जज्बा हो, तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट चैनल इन सब के बग़ैर भी आवाज़ बहुत आसानी के साथ कहीं तक पहुंचाई जा सकती है। वो सबसे लंबा खुतबा था, लेकिन वो खुतबा भी 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। इस्लाम खुतबों से, इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम फैला है आला किरदार से, इस्लाम फैला है आला अखलाक से, इस्लाम फैला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी ज़िंदगी को देखकर, आपका किरदार देखकर, आपका करैक्टर देखकर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें भी वही किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमा और हमारे ज़रिए भी इस्लाम की नशो नुमा फरमा। मेरे भाइयों, ये जामिया सलफिया की मातहती में ये प्रोग्राम जो आपका यहाँ रखा गया है और एक अच्छा इदारा बन चुका है और बच्चे इस इदारे से फारिग भी हो रहे हैं। इल्म का एक सरचश्मा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हरा भरा रखे और हासिदीन के हसद से बचाए। इसी मदरसे में एक दौर था कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब भी इसी मदरसे के सदर मुदर्रिस रह चुके हैं।
और जब भी मेरा जो प्रोग्राम हिरनपुर में होता था तो मैं मुस्लिहुद्दीन साहब के यहाँ रुकता था। वो 5 मिनट ही के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, लेकिन मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब हमसे मुलाकात के लिए ज़रूर आते थे। वो आकर कहते भी थे कि मैं काफ़ी बीमार हूँ, जर्जीस में ज़्यादा देर स्टेज पर नहीं बैठ सकता और आपको वक्त लास्ट में मिलेगा, इसलिए मैं उतनी देर स्टेज पर नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपके पास मिलने के लिए चला आया ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। वो बेचारे 10 मिनट 5 मिनट के लिए ज़रूर हमसे मुलाकात के लिए आते थे, एक कप चाय बैठ कर पीते थे। आज वो हमारी नज़रों के सामने नहीं हैं, हमारे सामने नहीं हैं, अल्लाह की रहमत को प्यारे हो चुके हैं। उनकी इल्मी काविशें, उनके ज़रिए पढ़ाए गए बच्चे जब जब भी तकरीरें करेंगे, तहरीरें लिखेंगे, दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देंगे, इंशाअल्लाह शेख मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के लिए सदक़े जारिया होगा, उनको सवाब पहुँचेगा। हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह आलमीन मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बशरी लग़ज़शें हुई हैं तो उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आला इल्लीन के अंदर उनको जगह अता फरमा, उनको ग़रीक़ रहमत फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। इल्म बाकी रहता है, इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, उसने जो इल्मी कारनामे अंजाम दिए वो बाकी रहता है। और इल्म की हमें और आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं शुरुआत तो करूँगा दीनी इल्म से, लेकिन दीनी इल्म के साथ साथ हमें दुनियावी इल्म की भी उतनी ही ज़रूरत है। इसलिए कोई आज हमारी तकरीर को ये न समझे कि मैं सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। हमारी बातों में अभी बातें आगे बढ़ेंगी। इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी उसमें शामिल है। और जब कोई शख्स कुरान का इल्म हासिल करेगा तो उसको दुनियावी इल्म की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बगैर दुनियावी इल्म के वो कुरान को नहीं समझ सकता। वो बातें बाद में आएंगी। इल्म की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इल्म की अहमियत वुजदान से पता चल जाती है। अब आप समझ रहे होंगे ये वुजदान कौन सी बला है। अपने आप से एक जाहिल आदमी हो, अंगूठा टेक हो, दस्तखत भी करना ना जानता हो, किसी स्कूल में, मकतब में, प्राइमरी स्कूल में भी उसने पढ़ा ना हो, पूरी तरीके से जाहिल हो, लेकिन अगर आप उस अनपढ़ से, उस जाहिल से भी अगर आप ये कह दें कि तू बहुत बड़ा जाहिल है, अबे कितना बड़ा जाहिल है, तो देखिए अभी आपे से बाहर हो जाएगा, गुस्से से आग बगोला हो जाएगा, टूट पड़ेगा आपके ऊपर, मुझे जाहिल कैसे कहा। और फिर वो अपनी असली की हालत पे आ जाएगा, बे तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, मुझे जाहिल कहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जाहिल को भी अपनी निस्बत जहालत की तरफ एक्सेप्ट नहीं है, मंजूर नहीं। एक जाहिल भी ये गवारा नहीं करता कि उसको कोई जाहिल कहे, लेकिन उसी जाहिल से अगर आप ये कहें कि माशाअल्लाह आप तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या बात करते हैं, आपकी बातों में इल्म टपकता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, माशाअल्लाह आपका लहजा, आपके बात करने का अंदाज
बड़े से बड़े पढ़े लिखे को फेल कर देता है। आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, आपको गले लगा लेगा। घर पे रोटी खिलाने का दिल होगा तो पराठा खिलाएगा आपको, क्योंकि आपने उसकी तारीफ कर दी है। अब आपको चाय नहीं पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा। भले ही वो जानता है कि मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, लेकिन आपने उसकी निस्बत इल्म से जोड़ दी। आपने उसको अच्छा पढ़ा लिखा कह दिया कि आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, इल्म की अहमियत का अंदाजा उजदान से लगता, अपने आप से लग सकता है। जाहिल को भी जाहिल कहना गवारा नहीं है, सुनना गवारा नहीं। वो भी चाहता है कि लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम समझें या मुझे पढ़ा लिखा समझें, वो भी यही तसव्वुर करता है। इल्म की अहमियत ये है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को दिमाग देकर भेजा है। जो पैदा होता बच्चा वो भी दिमाग लेकर आता है, सबके पास दिमाग है। लेकिन ये दिमाग तन्हा काफी नहीं है। जैसे हर बच्चा जो पैदा होता है उसके पास आंखें भी होती हैं, आपके पास भी आंखें हैं, हमारे पास भी आंखें हैं। अब सवाल किया जाए किसी से कि आंखों का काम क्या है, आंखें क्या करती हैं, तो आप कहेंगे आंखों का काम देखने का है। सब यही जवाब देंगे, आंखों का काम देखने का है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर आंखों का काम देखने का है और आंख देखने का काम करती है, जर्जीस के सामने जितने लोग इस जामिया सल्फिया के ग्राउंड में बैठे हुए हैं सब दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जनरेटर बंद कर दिया जाए, लाइटें बंद कर दी जाएं, ट्यूबलाइट ऑफ कर दी जाएं और बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, तो ना आप मुझे देख पाएंगे ना मैं आपको देख पाऊंगा। अगर आंख का काम देखने का है तो फिर आंख ये काम करना बंद क्यों कर देती है? आंख तो देखने का काम करती है, लेकिन लाइट बंद कर दी जाए तो ना आप हमें नजर आएंगे ना मैं आपको नजर आऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आंख देखने का काम तो करती है, लेकिन इस आंख को भी खारिजी रोशनी की, आउटसाइड से भी एक रोशनी की जरूरत है। जब तक वो रोशनी इस आंख को नहीं मिलेगी, आंख भी देखने का काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से दिमाग का काम सोचने का है, लेकिन तन्हा दिमाग काफी नहीं है। इस दिमाग को भी सोचने और समझने के लिए खारिजी चीज की जरूरत है, और वो चीज है इल्म। जिस तरह आंख खारिजी रोशनी के बगैर देख नहीं सकती, उसी तरीके से ये हमारी अक्ल, हमारा दिमाग बगैर इल्म के उसके असली नताइज तक नहीं पहुंच सकता। इस दिमाग को भी अक्ल की जरूरत है। इसीलिए कुरान करीम ने बार बार कहा है, अफला याकिलून अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम्हें शऊर नहीं है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो? बार बार कुरान की आयतें पढ़ेंगे आप, बार बार कुरान कह रहा, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो? क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? यानी इस दिमाग को भी सोचने और समझने के लिए इल्म की जरूरत है। और इल्म की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, बावजूद इसके कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप उम्मी थे, अनपढ़ थे। जैसे मां के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पैदा हुए तो 2 महीने पहले बाप का इंतकाल हो चुका, 6 साल के हुए तो मां भी इस दारे फानी से कूच कर गई।
8 साल के हुए तो दादा भी खैराबाद कहकर चले गए। दादा भी इस दुनिया में न रहे, पढ़ाए कौन? और जिस माहौल में आप पैदा हुए अरब के मक्के में, उस वक्त मक्के के इल्म की पोजीशन, इल्म का स्टेटस ये था कि पूरे मक्के में 17 या 18 लोगों से ज्यादा कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता। पूरे मक्के के अंदर पढ़ने लिखने का रवाज नहीं था। जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, उन लोगों को उसी तरीके से अनपढ़ रहने में फख्र होता था कि मैं वैसे हूं उम्मी। वो अपने आप को उम्मी कहलाते थे। कुरान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी फरमाया कि हमने उम्मियों के अंदर एक रसूल भेजा, उन्हीं में से हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम। अल्लाह वो है कि जिसने अनपढ़ों के अंदर एक रसूल भेजा, उन्हीं में से उम्मियों के अंदर एक रसूल भेजा, उन्हीं में से। इससे पता चलता है कि अरब का मिजाज और मक्के का मिजाज अनपढ़ रहने का था। पूरे मक्के में 17 और 18 से ज्यादा, 17 या 18 लोगों से ज्यादा कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। लेकिन आपको इल्म से इतनी मोहब्बत थी, नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद आपको इल्म से ऐसा शौक़ था, आपको इल्म से ऐसी मोहब्बत थी कि आप इल्म की ज्यादती की दुआएं मांगा करते थे और पढ़ा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इलाहुल आलमीन मेरी इल्म में ज्यादती अता फरमा। अल्लाह के नबी उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। नबी होकर, रसूल होकर आप इस दुआ को पढ़ा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी इस दुआ को अपना वजीफा बनाना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते वो भी ये दुआ पढ़ते रहा करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा, अल्लाह मुझे इल्म से नवाज, अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। नबी अकरम ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आय अल्लाह मेरे इल्म के अंदर ज्यादती अता फरमा। फर्ज नमाजों के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, फर्ज नमाजों के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं में एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखलाई कि लोगों तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इल्म की अहमियत का अंदाजा आप लगाइए। हर फर्ज नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, हदीसों से साबित हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आयतल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद। जो दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जो ये दुआएं पढ़ी जाती है फर्ज नमाजों के बाद, उन्हीं फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह के नबी ने ये भी दुआ बताई कि ये दुआ भी पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, आय अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे इल्म का जो नफा बख्श हो, ऐसा इल्म अता फरमा जो नफा दे, जो प्रॉफिट, लाभ पहुंचाए। हमें ऐसे इल्म से नवाज जो नफा बख्शे, व रिज़्क़न तय्यबा, और अल्लाह ऐसा रिस्क हमें अता फरमा जो पाकीज़ा हो, हलाल रोजी अता फरमा। दिन भर में 5 मर्तबा अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ेगा तो हराम रोजी की तरफ कभी बढ़ेगा? कितना इल्म से उसको नवाजा जाएगा। आय अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो नफा बख्श हो, व रिज़्क़न तय्यबा, और ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल हो, जो पाकीज़ा हो, व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल की मुझे तौफीक दे जो काबिल कबूल हो, जो भी अमल करूं वो कबूल हो जाए। ऐसा अमल हम ना करें जो कबूल ही ना हो। ऐ अल्लाह मुझे ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो
शर्फ कबूलियत बख्शा जाए, जो हम करें और फौरन कबूल हो जाए। ये दुआ सिखलाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। उस शख्स ने ये दुआ बताई जो खुद अनपढ़ था, वो जिसने कभी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, जिसने कभी किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया, उसने हमें ये दुआ बताई। और एक इल्म से उसने बचाया भी। ये भी कहा कि हर इल्म फायदेमंद नहीं है, इसलिए जब दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे इल्म नफा बख्श इल्म अता फरमा, तो ये भी कहो और पनाह भी मांगो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म मत अता फरमा, मैं पनाह चाहता हूं तेरी ऐसे इल्म से जो नफा बख्श न हो, जो फायदेमंद न हो। दो तरीके के इल्म हो गए, एक इल्म से नफा पहुंचता है और एक इल्म वो है जो नफा नहीं पहुंचाता है। वो कहीं भी हो सकता है, वो दुनियावी इल्म भी हो सकता है और दीनी इल्म भी हो सकता है। दुनियावी इल्म आपने हासिल करके MBBS डॉक्टर बन गए, MS डॉक्टर बन गए, अब आप सबको लूट रहे हैं, 1000-2000 रुपए प्रॉफिट ले लीजिए, लेकिन मरने के बाद भी आप लाश को वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं। अब वो वेंटिलेटर से उसका पेट फूला है, धक धक हो रहा है, रिश्तेदार समझ रहा है कि मेरा मरीज जिंदा है, हालांकि वो वेंटिलेटर की ऑक्सीजन से धड़क रहा है, हालांकि वो मर चुका है, लेकिन ये डॉक्टर बता नहीं रहा मरीज को कि तुम्हारा, उसके मालिक को, कि तुम्हारा मरीज मर गया। अब वो रोजाना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 40,000 50,000 का बिल बनाकर तीसरे दिन कह रहा है कि साहब आपका मरीज मर गया, सॉरी मैं बचा नहीं पाया, और 3 दिन का 1.5 लाख रुपया उससे वसूल कर रहा है, जबकि उस डॉक्टर को मालूम था कि ये 3 दिन पहले मर चुका है। ये इल्म चाहे दुनियावी हो लेकिन गैर नफा बख्श है। और कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद भी अगर गैर नफा बख्श हो, ना आप उससे फायदा उठाएं ना कोई दूसरा उससे फायदा उठाए, तो ये भी गैर नफा बख्श इल्म है। इसलिए फरमाया ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से नजात अता फरमा जो नफा बख्श ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सदका नहीं खाया। एक बार आपके नवासे ने सदके का एक खजूर उठाया और मुंह में रखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का मुंह खोला और कहा कख कख, फेंको फेंको, थूको थूको। हजरत हसन या हुसैन ने उसको थूक दिया। आपने फरमाया सदका आले रसूल पर हराम है, हमारी नस्ल, हमारे खानदान, हमारे अहले बैत में कोई भी सदका नहीं खा सकता है, निकालो इसको। और सदका हर उस शख्स के लिए हराम करार दे दिया जो गैर जरूरतमंद हो, जिसको जरूरत नहीं। क्या आज बड़े बड़े मौलवी सदका नहीं खा रहे हैं? आइए आप, हम वेस्ट यूपी के, मगरबी यूपी के अमीर हैं, तस्दीक देते हैं, तौसिया लिखते हैं। कितने ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं जिनके यहाँ कोई इदारा नहीं है और वो अपने इदारे के नाम चंदा कर रहे हैं। फोन लगा के पूछता हूं तो पता चला कि उस बस्ती में कोई इलाका, कोई इदारा ही नहीं है। मेरे भाइयों, इल्म चाहे दीनी हो, अगर वो नुकसान पहुंचाने के लिए आप या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। और किसी ने पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? जवाब दिया लोहा। कहा सही बोले हो, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? जवाब दिया आग, जो लोहे को पिघला देती है। हाँ ठीक है, आग से भी ज्यादा ताकतवर भी कोई चीज है? जवाब दिया हाँ, पानी, जो आग को भी बुझा देती है। अच्छा, पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो जवाब दिया हाँ, इंसान, जो पानी भी पी जाता है।
कहा इंसान से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो जवाब दिया हां, मौत जो इंसान को भी खा जाती है। कहा मौत से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? जवाब दिया हां, सदका जो मौत को टाल देता है। अच्छा, सदके से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो उस आदमी ने जो मौलवी से जलता था वो बोला हां। का क्या? का सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज है मौलवी जो सदका भी खा जाता है। जलता था वो मौलवी से। का सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज है कोई? कहा क्या? का मौलवी जो सदका भी खा जाता है। उसने कहा देखो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज मौलवी है। मैं ऐसे दिल जले इंसान को बताना चाहता हूं कि मौलवी भी गलत हो सकता है, डॉक्टर भी गलत हो सकता है, दीन की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है, और दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है। कसूर तालीम का नहीं है, कसूर हुसूले इल्म को गलत तरीके से, गलत नीयत से हासिल करने का है। अगर आप छुरी बनाते हैं तो कसूर छुरी बनाने वाले का नहीं है, कसूर छुरी इस्तेमाल करने वाले का है। वो छुरी सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या किसी आदमी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। छुरी बनाने वाला गलत नहीं है, छुरी का इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। अगर वो सब्जी काट रहा है तो ठीक, और अगर वो किसी इंसान का मर्डर कर रहा है तो गलत। इसी तरीके से इल्म, ना इंग्लिश इल्म बुरा है, ना दुनियावी इल्म बुरा है, ना दीनी इल्म बुरा है, बल्कि उस इल्म को हासिल करने वाला किस इल्म का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये चीज देखी जाएगी मेरे भाई। यही जबान है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए तो अच्छी चीज है, और इसी जबान से कहिए तेरी माँ का, तेरी बहन का, तो यही जबान बुरी चीज है। जबान बुरी नहीं है, जबान का इस्तेमाल जबान को अच्छा या बुरा बनाता है। इल्म बुरा नहीं है, इल्म का इस्तेमाल इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, फरमाया मन खराजा फी इल्म, जो इल्म के रास्ते में निकला, जो इल्म को हासिल करने के लिए निकला, वहुवा फी सबीलिल्लाह, वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, उसको फी सबीलिल्लाह रहने का सवाब मिलता है, वो अल्लाह के रास्ते में है। हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो हुसूल इल्म के बाद अपने घर लौट ना आए। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब तक मदरसों में पढ़ेंगे फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में हैं, ये अल्लाह के रास्ते में है, और जब ये पढ़कर अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे, तब तक ये अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत को इस अंदाज से पेश करते हुए फरमाया कि अद-दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है, पूरी की पूरी दुनिया काबिले लानत है, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है। वो मलऊनतुम माफी, मलऊनुम माफिया, और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ मलऊन है, लानत है उस पर, जो कुछ भी दुनिया में है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि ताला व मा वाला, तिर्मिज़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जो काबिल लानत नहीं है, मलऊन नहीं है। वह आलिमन औ मुतअल्लिमन, और इस दुनिया में इल्म हासिल करने वाला आलिम और इल्म हासिल करने वाला मुतअल्लिम, यानी सीखने वाला और इल्म दीन सिखाने वाला, इन दोनों को छोड़कर पूरी सारी चीज मलऊन है। यानी हर वो तालीम, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो मलऊन है दुनिया की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म का कितना बड़ा मकाम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़
अल्लाह भी, फरिश्ते भी, और जितनी मखलूक दुनिया में रहती है, अहलस समावाती वल अर्ज़, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी, ये सब हत्तन नमलता फी जोहरिहा, यहां तक के सुराखों में रहने वाली चींटियां भी, वहत्तल हूत, और समंदर में तैरने वाली मछलियां भी, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासी खैरा, इल्म हासिल करने वाले, इल्म पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह भी, फरिश्ते भी, जमीन और आसमान की सारी मखलूक भी, यहां तक के चींटियां भी अपनी सुराखों में, और समंदर की मछलियां भी इल्म हासिल करने वालों के लिए सब दुआएं करते रहते हैं। इससे आप बहुत बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। आइए अब थोड़ा सा मैं रुख बदलता हूं आपका। नबी अकरम पर सबसे पहली जो आयतें नाजिल हुई उसका ताल्लुक भी इल्म से। गौर कीजिए, तौहीद के बगैर कोई इस्लाम नहीं ला सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहली चीज इकामिस सला, नमाज कायम करो, फिर इताइज ज़कात, ज़कात दो, फिर सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखो, फिर वल हज, हज करो, खाने काबा की जियारत। ये चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं और इस्लाम इन्हीं पर टिका हुआ है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारे हिरा में मौजूद है। वो गारे हिरा जहां आज भी लोगों को जाने में, उसकी ऊंचाई देखते हैं नीचे से तो वहां तक पहुंचने में डर लगता है। अल्लाह के नबी उस गारे हिरा में हैं, रात के अंधेरे में, अभी नबी नहीं बने, उस गारे हिरा में जिब्राइल आते हैं और आकर कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता। क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता। जिब्राइल ने पकड़ा, खींचा और दबाया, जोर से छोड़ दिया और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बुखारी किताब बदिल वही पढ़िए। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, फिर छोड़ दिया, दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा तीसरी बार इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा, फिर दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो, पढ़ते जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कुरान की आयतों पर। इस्लाम जिन 5 चीजों पर टिका हुआ है, उन 5 चीजों में से कोई चीज सबसे पहले नाजिल नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं तो उन आयतों का ताल्लुक इल्म से। पूरी दुनिया शस्त्र है, बड़े बड़े, मैं गैर मुस्लिमों के स्टेज पर जा चुका हूं, मैं क्रिश्चियन लोगों के स्टेज पर भी गया हूं। बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज में एक चर्च है ईसाइयों का। बॉम्बे में प्रोग्राम के मौके पर गया, उन लोगों को मालूम हुआ कि यहां जर्जी साहब आए हैं, तो उन लोगों ने अपने चर्च में भी मुझे दावत दी। और अफसोस मेरे भाइयों, गौर कीजिए आप कि मुझसे पहले जो क्रिश्चियन पादरी बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, उसने भी यही बयान किया उस चर्च के अंदर कि इल्म सबसे ज्यादा इस्लाम पेश करता है। यहां तक कि कुरान की पहली आयतें इल्म से भरी हुई हैं।
और ये वो नबी मोहम्मद पेश कर रहा है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। ये बयान एक ईसाई पादरी के मुंह से मैंने उस चर्च के अंदर सुना है। गौर कीजिए आप, ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है जो नमाज का हुक्म नहीं दे रही है, रोजे का हुक्म नहीं दे रही है, ज़कात की तालीम नहीं दे रही है, हज के बारे में नहीं बता रही है, जन्नत जहन्नम के बारे में नहीं बता रही है, पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, जानवरों के हुकूक पर चर्चा नहीं कर रही है। सबसे पहले हुक्म दे रही है कि पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा कुरान की इस आयत को पसंद करते हैं और वो अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीच में पेश करते हैं। हजरत अभी तक आपका हुआ नहीं है, इनसे कह रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं है आपका। बहुत लेफ्ट डाउन करते हो आप, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लो भाई, पीछे भी लोग बैठे हैं, नीचे करो चैनल को, तो मीनार नहीं है, नीचे करो, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये इल्म है, वो चाहता तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे सकता था, वो चाहता तो नमाज का हुक्म दे सकता था, लेकिन कुरान की पहली आयतें जो गारे हिरा में नाजिल हो रही हैं वो क्या कह रही हैं? पढ़ो। और क्या कह रही हैं? उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। सब जानते थे कि ये दुनिया किसने पैदा की, अरब के जाहिल भी जानते थे ये दुनिया बनाने वाला कौन है। आज के मौजूदा इस दौर में एक पढ़ा लिखा और अंग्रेजी जबान का एक्सपर्ट जावेद अख्तर जैसा आदमी नहीं समझ पा रहा है कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, बनाने वाला कौन, उसका मुनकिर। लेकिन अरब के जाहिल जानते थे कि ये दुनिया बनाने वाला कौन है। अरब के लोग अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, कतई इनकार नहीं करते थे। कुरान उनके बारे में कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछो मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जमीन व आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मिनल मय्यति, इनसे पूछो कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है, अंडे से मुर्गी का बच्चा और मुर्गी से अंडा, जानदार से बेजान चीज और बेजान से जानदार चीज कौन निकालता है, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, वो भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकता, तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ जाएगा, बगैर बनाने वाले के कैसे अमल में आ जाएगा। अरब के लोग भी जानते थे कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये आसमान से बारिश ऐसे ही नहीं बन गई, इनका बनाने वाला कोई है। इसलिए कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सबसे पहले कुरान की आयतें नाजिल हुई और हमें तालीम से जोड़ रही है, इल्म से जोड़ रही है। ये इल्म बढ़ता गया, लोग तालीम हासिल करते गए। अब आगे का मरहला देखिए, जंग होती है, जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 ही काफिर कैद किए जाते हैं। अब मैं रुख